हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए। तो मार्केट ने नीचे आने का नाम नहीं लिया। कल का लो ब्रेक किया। कल का लो था 24,103 का, 102 103 के आसपास का था। उसको ब्रेक किया, 24,096 तक गया। फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, एकदम से उसमें एक झटका लगा। 200 250 पॉइंट मार्केट खींच लिया। इतना पूरा कैंडल कल का कवर किया, कल का जो लाल कैंडल था, लेकिन जो हाई थी वो उसने नहीं गया। 24,400 की जो हाई है वो अभी तक उसने टेस्ट नहीं किया है, या कर दिया? नहीं किया होगा। नहीं 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 किया। तो फिलहाल 24,365 पे चल रहा है। और अभी 2 मिनट और बाकी है। इसका दिन थोड़ा थोड़ा पकाऊ दिन था। कुछ ऐसे खास वैसे आज मैंने पहले ही तय किया था कि आज हम लोग कुछ बाइंग नहीं करेंगे। फिर भी हमने जो है एक बैंकिंग का हमने जो मैंने आप लोगों से कहा था कि जोड़ी में काम करिएगा, कॉल और पुट दोनों लेके काम करिएगा, तो वैसा हमने आज एक बैंकिंग स्टॉक में मैंने ट्रेड दिया हुआ है। वो लिया लिया है, कुछ कुछ लोगों ने लिया हुआ है। तो अब अब ये जो 150 पौने दो 150 पॉइंट की जो रैली हुई मार्केट में, इसके इसको अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो ना, तो इसका सर पांव नहीं है। ये तेजी का सर पांव नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, मार्केट आज कल की लो को ब्रेक करता है, वहां से वो तेजी करता है एक दो स्टॉक की बदौलत, एफएमसीजी और रिलायंस की बदौलत। थोड़ा बहुत ऑटो ने सपोर्ट किया, ये सब। आईटी का प्रेशर था, इतना भी नहीं था कि मार्केट मतलब संभल ना पाए, लेकिन रिलायंस और एफएमसीजी की वजह से मार्केट को थोड़ा सा उसको बचाव मिल गया। अब यही बचाव जो है मार्केट ने एक अच्छे खासे रैली में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो क्या इसका ये मतलब भी निकाला जा सकता है क्या कि क्योंकि आज फ्राइडे है, लोगों को या जो भी पार्टिसिपेंट है मार्केट के, जो भी मतलब तेजी में होंगे, या कल जिन्होंने मंदी की होगी, या जो लोग भी मंदी में होंगे, उनसे आज पोजीशन कटवाई कि भाई मंदी में हो तो काट लेना, मंदी करके मत जाना। पिछले फ्राइडे को क्या क्या हुआ था? यही हुआ था। 24,074 75 के आसपास कुछ लोज आई थी। एवरीवन वाज हैप्पी बिकॉज सैटरडे को पीस टॉक शुरू होने वाला था पाकिस्तान में, जो शुरू होते ही खत्म हो गया। मतलब सैटरडे को बोले कि संडे को हम लोग कुछ नतीजे पे पहुंचेंगे, अग्रीमेंट वगैरह साइन करेंगे, और पता चला कि वो लोग वहां से चले गए। सैटरडे रात को ही निकल गए। अब ये एंटीसिपेशन में जिन्होंने रेजिस्टेंस था कल 24,400, ये लेवल पे जिन्होंने भी कल शॉर्ट पोजीशन बनाई, पोजिशनल इंट्राडे बनाई, तो कल ही उनको 300 पॉइंट का मिल गया होगा प्रॉफिट, क्योंकि कल 24,400 से 24,100 तक स्पॉट निफ्टी टूटा था। ठीक है, तो चलो 300 ना सही, 250 पॉइंट 200 पॉइंट तो कवर किया ही होगा उन्होंने। अब रेजिस्टेंस पे मार्केट एक एक क्या कहते हैं, एक झटका लेता है, नीचे आता है, वहां से इंट्राडे मिड पॉइंट तक जाता है, जो कल भी गया। आज भी काफी देर वो 280 290 280 290 के आसपास मंडरा रहा था। ठीक है। मेरी बस समझ में ये नहीं आ रहा कि जब मार्केट ने पूरा कैंडल मतलब सुबह में जो लो बनाई, वहां से वो अगर 250 पॉइंट 250 पॉइंट अगर खींच रहा है, तो कल की हाई को क्रॉस करने में क्या तकलीफ थी? क्योंकि अगर कल की हाई आज क्रॉस होती और 400 के ऊपर मार्केट क्लोज करता ना, तो मार्केट हल्का सा पॉजिटिव हो जाता फॉर 750।
ये हल्का सा पॉजिटिव हो जाता, पर उसने अगर आज नहीं किया तो अगर मंडे को मार्केट इनकेस अगर मानिए 200-300 पॉइंट प्लस भी खुलेगा ना, तो वो टिक नहीं पाएगा। ये आज का इतना ये इंपॉर्टेंस होता है फ्राइडे की क्लोजिंग, फ्राइडे का खास करके इतना इंपॉर्टेंस होता है कि अगर जो मूव फ्राइडे को आनी है, अगर वो आते आते नहीं आती और वही मूव अगर मंडे को आवे, ठीक है। आज क्या हुआ, मेरा व्यू मंदी का था, मैंने तो कल भी कहा था कि मुझे 23,950 900 के आसपास कुछ लग रहा है यार, 24,000 के आसपास मार्केट आना चाहिए। वो नहीं आया, 24,096 तक आया, पर इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ माई टारगेट। ठीक है। आज मेरा व्यू काम नहीं किया, काम नहीं किया मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल हो गया। आपको 23,950 नहीं, आपको पॉसिबली 23,000 भी दिखेगा। ठीक है, और ऊपर जाने से पहले ही दिखेगा। ठीक है। लेकिन सुबह से मार्केट क्या बता रहा है कि वो तेजी में है। चलो ठीक है, तेजी करो, चलो आज हमारा दिन नहीं था, मान लिया, जिसका दिन था वो लोग तेजी करेंगे। मार्केट तेजी कर रहा है, कल का पूरा कैंडल कवर कर रहा है, हाई तक जाने में उसको क्या तकलीफ हो गई, और दूर भी कितना है, 35 पॉइंट। जब मार्केट 225 पॉइंट नीचे से बढ़ रहा है तो 35 पॉइंट के लिए उसको क्या हो गया, 35 पॉइंट के लिए उसको क्या हो गया, क्योंकि समझिए मार्केट तेजी में नहीं है। निफ्टी जो है ना, तेजी आपको दिखा रहा है, पर वो एक्चुअली तेजी में नहीं है। कई सारे स्टॉक्स आपको मैं दिखाऊं जो टॉपेस्ट लेवल पे है और वो गिरने की कगार पर है, वो एनी टाइम स्लिप होंगे, अलोंग विथ निफ्टी, अलोंग विथ बैंक निफ्टी। माहौल को पॉजिटिव करार दिया गया है आज कि भाई पॉजिटिव है, सब कुछ सही है, सब चंगा सी। ये बेस पे, ये फ्रेज पे मार्केट को आज, मार्केट में आज ये मूवमेंट लाई गई है। अदरवाइज अब अगर मानिए मंडे को 24,400 गया, 450 गया, 500 भी मानो गया निफ्टी, वो वहां पे टिक नहीं पाया। अगर आज 400 के ऊपर चला जाता, 400 के ऊपर क्लोज करता, जो आराम से वो कर सकता था पर उसने नहीं किया, और अगर वो करता तो मार्केट मंडे के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। वैसे तो साढ़े वैसे तो 450 के ऊपर की क्लोजिंग थोड़ी बहुत पॉजिटिव ला सकती है। अब अगर मंडे को 450 भी गया ना, तो भी वो वहां पे नहीं नहीं टिक पाएगा। तो ये जो है ना, फ्राइडे का वीकली क्लोजिंग का आप इंपॉर्टेंस समझिए। ठीक है। हमारी सारी पोजीशंस मई की है, कुछ स्टॉक्स है हमारे जो हमारे अप्रैल के हैं, लेकिन उसमें से एक स्टॉक का मैंने वही कहा था कि अगर किसी को कुछ एवरेज करना हो ना, तो मई में शिफ्ट करिएगा, अप्रैल की पोजीशन को एज इट इज रखिएगा। ठीक है, अप्रैल की पोजीशन को एज इट इज रखिएगा, ये मैंने बोला हुआ है। अब सी, मेरा तो इंस्टिंक्ट यही कहता है कि मंडे, वॉट एवर मे बी द ओपनिंग, क्लोजिंग इज गोइंग टू बी अ डीप रेड। चाहे बैंकिंग स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आवे, चाहे जो भी हो, ओपनिंग अगर मानिए गैप अप अगर ओपन होता भी है मंडे को, चाहे न्यूज फ्लोज की वजह से हो या ईरान न्यूज की वजह से हो, जो भी कारण से अगर आपको मंडे को एक अच्छा एक उछाल के साथ मार्केट खुलती हुई दिखे, क्लोजिंग वो डीप रेड में होगी, उतना मुझे पता है। उतना मैं मतलब कह सकता हूँ कि भाई ये फिलहाल मुझे मार्केट का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। आइए चलते हैं चार्ट पे। हम लोगों ने आज जो है ना, कुछ खास नहीं किया, सिर्फ जिन लोगों को एवरेज करनी थी उन्होंने वो की। कुछों ने अपने पुराने ट्रेड्स, डाबर, आपको याद होगा, मैं आपको मार्च में मार्च मार्च में, लेकिन मार्च की शुरुआत में, उसके बाद में वी शिफ्टेड टू अप्रैल। डाबर मैं आपसे कह रहा था, डाबर आप लीजिएगा, मैंने मेरे ग्रुप में भी डाबर लेने के लिए बहुत प्रेशर किया हुआ था।
कुछों ने पोजीशन लिया हुआ है डाबर का, जो आज थोड़ा बहुत उन्होंने बुक किया हुआ है, थोड़े बहुत कॉल्स बुक किए हैं। किसी ने 450 का 460 का कॉल वगैरह ऐसा कुछ लिया था, वो कुछ उन्होंने उसकी बुकिंग की हुई है। और अभी तक उसका टारगेट बाकी है। अभी तो 445 443 के आसपास चल रहा है। वो 460 470 तक निकलेगा। ठीक है। और किसी ने कुछ अपने मन से कुछ पोजीशन ली हो तो वो उन्होंने अपने हिसाब से बुक की हुई है। हमारा आज कुछ बुकिंग नहीं हुई। हमारा आज कुछ भी बुकिंग नहीं हुआ। इनफैक्ट आज हमने थोड़ी बहुत पोजीशन बनाई, और एक पोजीशन हमारी कुछ थोड़ी ज्यादा नीचे है, जिसका मैंने कहा कि हम लोग मई में मई में आप शिफ्ट करिएगा। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि बाय दिस कमिंग वेडनेसडे थर्सडे ही जो है, वो सारी पोजीशन एक अच्छे खासे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो हमारी जो पुट है ना, वो हमने कुछ 18-20 रुपए के आसपास ही ली हुई है। और 30 रुपए का मेरा फिलहाल उसमें मुझे लग रहा है कि वो टारगेट आएगा। वो आ जाएगा, उसके बाद में मैं सारा डिटेल जो है आपसे रिवील करूंगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये देखो ये, भैया ये पूरा ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, इतना मतलब जा रहा है, 371 तक चला गया। तो 29 पॉइंट के लिए क्या खट्टा मुंह हो गया कि भाई आप 400 तक नहीं जा पाए। भले आप क्लोज 53 पे कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। ये मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। सब सारे सारे सेक्टर्स जो है धीरे धीरे ग्रीन ही हो गए ना। तो जब सारे सेक्टर्स ग्रीन हो रहे हैं और मार्केट सिर्फ 150 पॉइंट का रैली कर रहा है, जबकि इतने ऐसी स्थिति में तो ये 250 300 पॉइंट ऊपर भाग जाना चाहिए। ये पट्टा तब तक सस्टेनेबली क्रॉस नहीं हो पाएगा जब तक ये सारे लेवल वो फिल ना कर दे। ठीक है। व्यू फॉर द मंडे इज, चाहे मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, कहीं भी ओपन हो, आएगा वो नीचे, क्लोजिंग विल बी अ डीप रेड। आज की लो शायद मंडे ब्रेक हो सकती है, भले आज की हाई के ऊपर ही खुले, लेकिन आज की लो मंडे ब्रेक हो सकती है। लेट्स सी। फिलहाल तो मेरा यही व्यू है। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। तो जो भी हमने मई की पोजीशन बनाई है ना, अगर मौका मिला मंडे तो विल सी। अदरवाइज हम लोग और कुछ अभी ऐड नहीं करेंगे, जो है उसी से काम चलाएंगे। और अगर गैप डाउन ही ओपन हुआ, फिर तो कोई बात नहीं, देखेंगे हमको कहाँ कैसा कितना प्रॉफिट आ रहा है, फिर वो हिसाब से हम उसमें बुक वगैरह करेंगे। पीसीआर फॉर ट्यूसडे इज 1.03, 21 तारीख का। ठीक है, पीसीआर तो न्यूट्रल ही है। और 1.16 है 28 तारीख का मंथली पीसीआर। बैंक निफ्टी तो डाउन ही रहेगा, 0.95। ठीक है, ये तो कुछ काम का नहीं है। वर्ल्ड मार्केट 178 पॉइंट के करीब कुछ डाउ फ्यूचर्स प्लस है। यूरोप मार्केट भी, फुटसी खाली फुटसी फ्यूचर थोड़ा बहुत माइनस है, बाकी तो सब प्लस ही चल रहा है। क्रूड 4 टका 3.5 टका डाउन कर दिया है, यही एंटिसिपेशन में कि भाई ईरान और यूएस का कुछ अच्छा बात हो सकता है। वरना कल क्रूड क्यों भगाया? कल क्रूड 4% 5% ऊपर कर दिया था, आज वापस उतना ही नीचे कर दिया। पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट में। पर इतना है कि अगर डीआईआई मार्केट में सेलर है ना, आज देखते हैं आज उनका फिगर्स क्या आता है, फिर वो हम जो है कल वाले डिटेल वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। 92.75 पे आईएनआर आया हुआ है। ठीक है। ये सारी चीजें तो ओके है, लेकिन अगर ये सारी चीजें हैं, फिर इसको 24 400 जाने में क्या तकलीफ हो गई? चला जाता। चलो कोई बात नहीं। अभी ज्यादा बोल के तो कुछ जस्टिफाई होगा नहीं, मंडे ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो लेट्स वेट फॉर मंडे। आज रात को डाव वगैरह में क्या होता है वो भी थोड़ा इम्पेक्ट करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली तो बैंकिंग रिजल्ट जो कल आएंगे, क्योंकि हैवी वेट है।
और ऐसा भी हो सकता है कि दो में से एक बैंक का अच्छा आवे, एक बैंक का बुरा आवे, या दोनों का ही बुरा आवे, या दोनों का ही अच्छा आवे, या दोनों ही न्यूट्रल हो, कुछ फर्क ही ना पड़े। पर अब वो हिसाब से ही होगा। और अगर कुछ पीस टॉक को लेके कुछ प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी 2 हफ्ते का जो टाइम दिया था ना, उसके अंदर ही इन लोगों को कुछ ना कुछ साइन करना है। पीस टॉक, जो सीज फायर जो हुआ था, दो दो हफ्ते का जो टाइम टाइम लिमिट था कि भाई दो दो हफ्ते के लिए जो है हम सीज फायर कर रहे हैं। तो जो कुछ भी ये लोग करेंगे ये 2 हफ्ते के अंदर ही करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वही वापस उनकी बम्बार्डिंग वगैरह सब शुरू हो सकती है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है फिर थोड़ा। पता नहीं, मेरा मन आज की रैली को लेके इतना ये नहीं है। दिस इज समथिंग, ये फंसा के गया है। इसने जो है ना, निफ्टी ने आज अच्छा खासा फंसाया है। हम लोग ने तो मतलब हमारी तो पोजीशन मतलब मंदी की ही है। अब देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। हाँ, जो हमने बैंकिंग स्टॉक में जो कॉल पुट तो दोनों लिया हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव पोजीशन है हमारे पास। पर वो बैंक का रिजल्ट अच्छा आया तो वो पॉजिटिव पोजीशन काम आएगी। ये बात हो जाती है। तो ठीक है, जो भी होगा मंडे ही हम देखेंगे। आपके सामने सब पिक्चर ओपन हो जाएगा कि भाई आज की जो ये तेजी हुई, ये क्या है। ठीक है, तो मंडे इंतजार करते हैं। कल हम फिर से एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे। और आप में से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, लेकिन व्हाट्सएप 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा। आप जो है 6 महीने की मिनिमम मेंबरशिप 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 1 साल की मिनिमम, सॉरी, 1 साल की मेंबरशिप आप 9,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। वन टाइम पेमेंट होगा 14,000 का फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो इक्विटी की होगी। और वन टाइम पेमेंट होगा 23,000 का लाइफ टाइम मेंबरशिप, जो इक्विटी प्लस कमोडिटी, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स और उसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर क्रूड, ये सारे ही ट्रेड्स आपको 23,000 की मेंबरशिप में प्रोवाइड होंगे। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और एक नजर करते हैं इस पे, और डाबर पे। डाबर 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 कहाँ गया ये कहाँ तक लुढ़का था, यहां तक लुढ़का था, 403 तक लुढ़का था। और मैं कंटिन्यू मेरे ग्रुप में भी, यहाँ पर भी मैंने बोला हुआ था कि एफएमसीजी में फोकस करिएगा, एफएमसीजी पे फोकस करिएगा। आज आपके सामने इसका रिजल्ट है। और इम्पोर्टेंटली, ये डाबर तो चलो कुछों ने आज बुक किया है, लेकिन इस महारथी को हमने कल बुक किया था, जो मैं आपसे बतियाना रह गया मेरा। ये याद है आपको, पॉलिसी बाजार, यहाँ पे ये जो गिरावट आई थी 1390, और ये जो गिरावट आई थी 1364। 1364 आई ना, तब मैंने यहाँ पे आप लोग सभी को इशारा दिया था कि अब ये बॉटम आउट हो चुका है स्टॉक। साइडवेज अगर हुआ भी तो ये लो ब्रेक नहीं होने वाला। पॉलिसी बाजार में बने रहिएगा। लेना हो तो ऐड भी कर सकते हो, नया पोजीशन लेना है तो वो भी ले सकते हो। उसके बाद में वो 1390 तक आया। तभी आया 2 अप्रैल को। और वहां से जो उसने शूटअप किया है, कितना आया आज? आज की इसकी हाई है 1628। हम कल निकल गए थे। हमने आज नहीं इसमें बुक किया, हमने कल बुक किया। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने इसका डिलीवरी लिया हुआ था, जो कुछ एक भाई साहब कुछ 9,000 माइनस में थे, जो 13,000 प्रॉफिट करके कल निकले। मेरे दो क्लाइंटों के पास में ऑप्शन था, 15,000 का ऑप्शन था, मतलब 1500 का कॉल ऑप्शन था। किसी के पास में 1550 का, सॉरी, 1540 का कॉल ऑप्शन था। तो उन्होंने वो कुछ बुक किया है। 1500 वाले, मतलब जिनका 1500 का ऑप्शन था, उनको कल अच्छा प्रॉफिट हुआ। आज अगर होल्ड करते तो और भी प्रॉफिट होता। पर एनीवेज, जो भी था, अच्छा हुआ। तो इस तरीके का, आप भले इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन लोग पैसा लेके निकले हैं, मतलब प्रॉफिट करके निकले हैं।
ठीक है, पॉलिसी बाजार तो आपने मेरे मुंह से कई बार सुना हुआ ही है। तो ठीक है, ये ट्रेड्स हमारे आज कुछ लोगों ने बुक किए हैं। तो ये सब जान लीजिए, समझ लीजिए, डिस्क्लेमर को देखिए और फिर व्हाट्सएप करिए इस फैसले के साथ कि अगर आप ज्वाइन करेंगे, देर सवेर सही, प्रॉफिट में आने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और किसी भी ट्रेड में इनकेस अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वो उसकी आपको रिकवरी करा दी जाएगी। ऐसा कोई यहाँ पे दावा नहीं है कि भैया लॉस ही नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता, मार्केट है, कभी नहीं होता। लेकिन अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी आपको रिकवरी करा दी जाएगी। तो इस भरोसे के साथ अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल मत करिएगा, और वही लोग करें जो जेन्युइनली ज्वाइन ज्वाइन होना चाहते हैं। ठीक है, अब 5,000 से लेके 9,000, 14,000, 23,000, जो भी सर्विस आप चाहो आप उसमें मेंशन करिएगा अपने नाम के साथ। और फिर आगे की बातें मैं आपको रिवर्ट करूंगा, तब हम बात करेंगे। ठीक है, लाइफ टाइम मेंबरशिप में अभी फिलहाल जो 14,000, 23,000 का रेट है, आगे चल के अगर ये कितने भी बड़े आपसे या किसी से भी, जो भी लाइफ टाइम मेंबरशिप का मेंबर है, 1 रुपया एक्स्ट्रा मांगा नहीं जाएगा। जो आपने ज्वाइन किया किया। ठीक है, तो देख लीजिए, डिस्काउंटेड रेट है तो डिस्काउंट की कोई अपेक्षा मत रखिएगा, कोई इंस्टॉलमेंट की अपेक्षा मत रखिएगा, ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं होता। ना हम कोई ट्रायल कॉल देते हैं, ना मैं आपको परसेंटेज वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। मैं जब भी ट्रेड देता हूँ और वो जब भी ट्रेड सक्सेसफुल होता है, मैं सब कुछ यहाँ पे बताता हूँ कि भाई हमने ये दिन पे ये ट्रेड लिया था, ये हमारा सक्सेस हुआ। ठीक है, तो यही सब कुछ है। बाकी जिनको भरोसा बैठे ज्वाइन करेंगे तो अच्छा है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो देखिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से कल बात करेंगे, और डिटेल में एक वीडियो कल बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टेक केयर।